सही, कभी कभी मुझे लगता है मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई हूँ। नहीं नसरीन, ऐसा मत कहिए, अल्लाह की वजह से मत कहिए। हम आपके साथ हैं और देखिए हमें नहीं, पूरा घर आपके साथ है। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, सिर्फ मुझे आप चाहिए। नसरीन, अरे अरे हम तो हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए अपने। हम हमेशा आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दुल्हे भाई, आइए। फरीदा ने मुझे बताया कि आपने मुझे बुलाया है। हाँ दुल्हे भाई, आप बैठिए तो सही। क्या बात है जहर में, आपकी आंखें लाल है, लगता है आप रात में सोए नहीं। क्या बताऊं दुल्हे भाई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा कल रात हुआ। ऐसा क्या हो गया रात में? नाज की तबीयत तो ठीक है ना? नाज तो ठीक है, मगर नसरीन। क्या हुआ उन्हें? खैरियत तो है ना? पता नहीं नसरीन को क्या हुआ था। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था जैसा कल रात किया। ऐसा क्या हो गया जो आप इतने परेशान हैं? कल रात नसरीन बेकाबू होकर कमरे का सारा सामान उठा कर उधर से उधर फेंक रही थी। मैं आवाज सुनकर दौड़कर कमरे में गया और बहुत मुश्किल से मैं उन्हें रोक सका। ऐसा उन्होंने क्यों किया? कुछ तो बताया होगा। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि नाज की बीमारी ने उन्हें अपसेट कर दिया है। यकीनन बच्चों का गम सबसे ज्यादा माँ को ही होता है। चलो अपनी सास से जल्दी करो। 1 2। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी भी बैठिए ना। क्या बात है बड़ी भी, आपकी आंखों में आंसू? नसरीन, कभी कभी ये आंखें खुशी में भी झलक उठती हैं। ऐसी क्या खुशी मिल गई आपको बड़ी भी कि आपकी आंखें भीग गई? हमारे लिए तो आपकी मुस्कुराहट ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। आज बहुत दिनों के बाद आप दोनों को हंसते हुए देखा तो मेरे इन आंसुओं ने खुदा का शुक्रिया अदा किया। कैसी तबीयत है आपकी? बड़ी दी, मैं ठीक हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद अम्मी मेरे साथ अंताक्षरी खेल रही है। बड़ी दी, मैं नाज को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नसरीन, एक बात कहूँ? जी। हर इंसान को अपनी खुशहाली के लिए अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा खुदा की राह में बतौर खैरात और सदका जरूर निकाल लेना चाहिए। और खुदा का दिया आपके पास सब कुछ है। मैं चाहती हूँ कुछ फकीरों को खाना खिलाकर नाज की सेहत और आयशा की वापसी की दुआ करवा ली जाए। ठीक कहा आपने, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। ताहिरा, आइए बड़ी भी, ये नेक ख्याल हम जहीर को बताते हैं। वैसे आजकल के बच्चों को समझाना भी बहुत मुश्किल है। होश के बजाय जोश से काम लेता है। कुछ हद तक आप ठीक कह रहे हैं। जहीर जी, मैंने कुछ सोचा है। क्या बड़े आपा? मैंने फैसला किया है कि नाज की सेहत और आयशा की वापसी के लिए कुछ फकीरों को खाना खिलाकर दुआएं मंगवाए और घर की बरकत के लिए सदका और खैरात भी दे दे। देखा नसरीन, बड़ी आपा के कितने नेक ख्याल है। ये आयशा की वापसी के लिए और नाज की सेहत के लिए फकीरों को खाना खिलाना चाहती हैं। वाकई बड़ी आपा के ख्याल बहुत नेक हैं।
लेकिन जहीर, आप फकीरों को खाना खिलाने के साथ साथ कुरान खानी भी करवा लीजिएगा। ये ख्याल भी नहीं है। जहीर मियाँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। जी। बड़ी भी आपको भी जरूर आना होगा। इंशाअल्लाह मैं जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमने पुलिस को सूचना दी ना? हाँ साहब, मैंने दी। ये लड़की कौन है? वो मुझे समुद्र किनारे मिली। कुछ पता चला ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है? नहीं सर, जब तक इसे होश नहीं आता है तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। आज सब बेहोश में सलमान सलमान कह रही थी। अच्छा ये बताओ, इसके पास कुछ ऐसी चीज मिली जिसके बारे में कुछ पता चले, जैसे पर्स वगैरह? कुछ नहीं सर, जो भी है ये पहने हुई है, हमने इसे हाथ भी नहीं लगा। माँ बाप हम गरीब जरूर है, हमें जो भी मिलता है इसीलिए हम काफी है। अगर हमको ऐसा करना होता तो हम आपको खबर क्यों करते? हाँ सफिया, मैंने इसलिए फोन किया कि 15-20 फकीरों को खाना खिलाना है। तुम एक काम करो, उनको यहाँ आने के लिए बोल दो। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ कि मेरी छोटी वापस आ जाए और नाज की तबीयत ठीक हो जाए। हाँ हाँ, मेरे भाई की बेटी नाज, आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उसकी अच्छी सेहत और आयशा की वापसी के लिए मैं आयते करीमा पढ़वाना चाहती हूँ। अब तुम ज्यादा मत बोलो, फकीरों को वक्त पर यहाँ भिजवाना तुम्हारा काम है। अब मैं फोन बंद करती हूँ, खुदा हाफिज। तुम मेरी बात सुन रही हो या पैर दबा रही हो? दबा तो रही हूँ बड़ी आपा। बड़ी आपा, बादाम का दूध और बादाम के शरबत की बोतल। दूध नहीं बोल सकती? बादाम का नाम लेकर तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो या सबको ये सुनाना चाहती हो कि मैं बादाम का दूध पीती हूँ? हाँ, बढ़िया तो ऐसी बात नहीं है। हो जाओ, अपना काम करो। और सुनो, अपना काम से काम रखना। ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो पर काट दूंगी, याद है ना? मेरा मुंह ना खोले तो अच्छा ही है। बढ़िया पा, अब तुम जाओ, जाओ यहाँ से। ये दूध मेरे लिए है, पैर दबाओ। हाँ बढ़िया। देखती जा रही है, मुझे नजर लग जाएगी तो। और थोड़ा डाल ही देती हूँ। सुन, पकड़। हाँ। रोज, कहाँ की तैयारी है? मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। कोई खास है? वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, बाद में बता देना, लेकिन तुमसे एक गुजारिश है, कल का कोई प्रोग्राम मत रखना। क्यों भाभी, कल कोई खास बात है? हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ। बड़ी आपा ने कुछ फकीरों को घर में खाना खिलाने के लिए बुलाया है, कुरान खानी भी रखी है। ऐसे मौके पर घर के सभी लोगों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाभी। अच्छा सुनो करीम, शाम को भी जल्दी घर लौटाना। मैं चाहती हूँ रात का खाना हम सब मिलकर एक साथ खाएं। कहते हैं इकट्ठे बैठकर खाने से परिवार में प्यार बढ़ता है। ठीक है भाभी, मैं जल्दी तो आ जाऊंगा, लेकिन खाना मैं अपने कमरे में खाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर देर मत करना। जी अच्छा। तो अब आपके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप हमसे मिल सके? ये बात नहीं है खुशबू, तुम तो जानती हो कि घर के हालात किस तरह चल रहे हैं। इसमें इंसान कुछ भी नहीं सोच सकता। जानती हूँ मैं, लेकिन आपके चेहरे पे ये उदासी अच्छी नहीं लगती है फिरोज। अपने गुस्से पे काबू पाना सीखिए। बड़ी आपा से सुलह हुई या नहीं? उनसे कैसी सुलह? एक छत के नीचे रहना है, कुछ बातों को नजरअंदाज तो करना ही पड़ेगा। आप समझदारी की बात की है आपने। अच्छा ये बताइए, दूल्हे भाई से बातचीत शुरू हुई है या नहीं?
वो तो अभी तक अपने जिद पर अड़े हुए हैं और मुझे ही गलत समझ रहे हैं। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है मेरी नजर में गलत नहीं किया है। फिरोज, वो हर बात सही होते हुए भी गलत है जिससे हमारे बड़ों के दिल को ठेस पहुंचे। मैं तो आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि ज़हीर भाई गलत नहीं है, अपने जज्बात के हाथों मजबूर हैं। बस उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रंजिश वो बीमारी है जो दीमक की तरह रिश्तों को चाट जाती है। आगे आपकी मर्जी। वैसे नाज की तबीयत कैसी है? नाज की तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं उसके होठों पर हंसी कब आएगी, हरदम उदास रहती है। फिक्र ना कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो जल्द ठीक हो जाएगी वो। जब मैं घर से निकल रहा था तो भाभी बता रही थी कि बड़ी आपा ने कल कुछ फकीरों को खाना खिलाने का इंतजाम किया है और कुरान खानी भी रखी है। जानती हूँ, घर पे फोन आया था। तो कल आप आएंगी ना? मैं नहीं आ पाऊंगी। ऐसे काम को मना नहीं करते हैं। झगड़ा और नाराजगी अपनी जगह है। ऐसे मौके पर शामिल होना सवाब का काम होता है। मगर फिरोज, तुम जरूर आओगी, ये हम कह रहे हैं। आपकी बात को ना मानना गुस्ताखी होगी। आऊंगी मैं। ज़हीर, मैं सोच रही हूँ नाज को कुछ दिनों के लिए अब्बू के यहाँ छोड़ूं। बहुत गुमसुम रहती है, खुशबू के साथ रहेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। अगर आप ये बेहतर समझती हैं तो ठीक है, जरूर छुड़ाइए। नसरीन, आपने बिल्कुल सही सोचा है। वैसे भी नाज इस घर में अकेली सी पड़ जाती है। हरगिज नहीं, नाज हम सबके दिल का टुकड़ा है। वो इस घर से चली जाएगी तो ये घर सूना सूना हो जाएगा, और वो अभी भी बीमारी से उठी है। ऐसे में उसका अपनों के बीच रहना बहुत जरूरी है। और वो अकेली कहाँ है? सुहेल है ना उसके साथ खेलने के लिए। वो कहीं नहीं जाएगी। मैं नाज को हमेशा अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूँ। बड़ी आपा कितना ख्याल रखती हैं आप नाज का, एक पल भी अपने से दूर नहीं करना चाहती। मैं तो सभी को एक साथ प्यार की डोर में बांधकर रखना चाहती हूँ, मगर क्या करूं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी जज्बातों को समझते ही नहीं। वाकई बेगम, आपके दिल में तो प्यार का दरिया बहता है। पता नहीं लोग आपको कब समझेंगे। ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या ताना मार रहे हैं? अरे बेगम, मेरी शामत आई है। क्या आपको ताना मारने की जरूरत कर सकूं मैं? नसरीन, मेरे ख्याल से नाज को वहां नहीं जाना चाहिए। फिरोज आज भी खाने पर नहीं आया? हाँ, वो कहीं काम से बाहर गया है। देर से आएगा, खाना अपने कमरे में खाएगा। बहाने हैं, सब बहाने हैं। घर वालों से आंखें चुराता फिर रहा है। अरे ज़हीर मियां, छोड़िए भी, वक्त के साथ साथ वो भी समझ जाएगा। कब दूल्हे भाई, कब? क्यों वो सोच समझ कर बात नहीं कर सकता? क्यों गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रखा रहता है? अफो ज़हीर, अब बस भी करो। बच्चा है, समझ जाएगा। नहीं समझा तो मैं समझा दूंगी। उस लड़की को मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो लड़की कोलियों को कहाँ मिली? वो लोग सुबह सुबह मछली पकड़ने जा रहे थे, उन्हें समुद्र के किनारे पड़ी मिली। तब से अब तक वो बेहोश है। वो देखने में कैसी है? देखने में तो अमीर घराने की लड़की लगती है, क्योंकि जेवर वगैरह काफी पहने हुई है। जख्मी होने के कारण चेहरा काफी बिगड़ चुका है। उसकी उम्र होगी करीब 20-21 साल और कद है 5 फुट के आसपास। ये फोटो को देखो, कहीं ये तो नहीं है? लगती तो ऐसी है, मगर चेहरा पहचाना नहीं जा रहा। एक काम करो, मुझे वहीं ले चलो। शायद वही लड़की हो जिसे ढूंढते ढूंढते हम थक चुके थे। चलिए सर। फिरोज, भाभी आप?
ऐसा क्या काम कर रहे हो तुम कि खाना पीना भी भूल गए? भाभी, बहुत दिनों से अकाउंट्स की फाइलें पेंडिंग थी, सोचा उन्हें आज खत्म कर दूं। तुम सोचते बहुत हो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। चलो खाना खा लो। आपने क्यों जहमत की? मैंने तो जीनत को कहा था कि खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर रख दे। जीनत को गए बहुत देर हो चुकी है, खाना भी ठंडा हो गया था, मैं गर्म करके लाई। अब बंद करो ये फाइल। भाभी, आप रहने दो, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है, मेरा क्या है, मैं ही खामखा तुम्हें डिस्टर्ब करने चली हूँ। खाना खाओ मेरी बला से। भाभी, आप नाराज हो गई। अच्छा बाबा, मैं खा लेता हूं, मगर खुदा के वास्ते आप संजीदा ना हो। फिरोज, क्यों ना संजीदा हूं? एक तुम ही तो हो इस घर में जिस पर मैं थोड़ा बहुत हुक्म चला लेती हूँ, वरना तो। भाभी, आप इस घर का नूर हैं, कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन अपना अंधेरा दूर करने के लिए उसे आपकी रोशनी की जरूरत पड़ेगी ही। फिरोज, इतनी इज्जत, इतना अपनापन, इतना मान देते हो तुम मुझे कि तुम्हारी भाभी कहलाने पर मुझे फख्र महसूस होता है। काश मैं बड़ी आपा और आयशा के दिल में भी थोड़ी सी जगह बना पाती। अरे भाभी, ये क्या? कुछ नहीं फिरोज, ये आंसू भी अब बेवफा हो गए हैं, ना चाहते हुए भी छलक जाते हैं। तुम खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। शब्बा खैर। खुदा खैर करे, कितना खराब जमाना आ गया। एक भाभी का देवर के कमरे से इतनी रात को निकलना, तौबा तौबा, अच्छी बात नहीं।